तो भाई तुम्हें व्लॉग क्यों नहीं देखने चाहिए, ये बता देता हूँ मैं। क्लियर बात, पहले दो तीन चीज़ें पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि व्लॉग क्यों नहीं देखने चाहिए और ये तुम्हारे दिमाग पे कैसे असर करते हैं व्लॉग्स। तुम तो देखते होगे एंटरटेनमेंट के वे में, देखते होगे कि भाई ये एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन ये भाई तुम्हारे दिमाग में चीज़ें फीड करते हैं। सबसे पहले तो एडिक्शन हो जाता है। किसी एक ब्लॉगर को देखने लग जाओ तुम, फिर तुम्हारे दिमाग में इतनी चीज़ें फीड हो जाती हैं, क्यूरियोसिटी जगने लगती है कि भाई इसके लाइफ में अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब इसने किया किया, अब ये क्या किया। मतलब सारी वीडियो देखने लग जाते हो तुम, और डेली देखते हो तुम लोग किसी की, तो एक हैबिट बिल्ड हो जाती है। मतलब हो तो सकती है वो गलत है, लेकिन तुम्हारी एक हैबिट बिल्ड हो जाती है कि भाई डेली देखने की, फिर तुम उससे निकल नहीं पाते हो। डेली उसकी लाइफ के बारे में जानने का मन में तुम्हारे वही चीज़ें चलती हैं कि भाई अब क्या कर रहा होगा, अब उसने क्या किया है, अब उसकी वीडियो नई कब आएगी। भाई क्या करना उसकी वीडियो से, तुझे तुझे कोई फ़ायदा मिलेगा उसकी वीडियो जान के, कि उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जान के, या उसने कौन सी गाड़ी ली है उसके बारे में जान के, या उसकी लाइफ से कुछ भी फ़र्क पड़ेगा तुझे? तुम्हारी लाइफ में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा भाई। तो फिर क्यों देख रहे हो तुम? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। पहले मैं भी व्लॉग देखता था भाई, और उस बोला कि व्लॉग देखता था भाई मैं अपनी बात बताता हूँ। और अभी मैंने देखने बंद कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जमा देखने बंद कर दिए हैं कि टोटली लाइफ से। अब व्लॉग बने हैं तो कंटेंट बना है तो देखने के लिए बनाया है, लेकिन और कंजप्शन नहीं होनी चाहिए भाई। हाँ, अभी मैं देखता हूँ हफ्ते में एक बार देख लिया, 10 दिन में एक बार देख लिया, ऐसे। मतलब रेगुलर नहीं देखता, क्योंकि भाई ये तुम्हारे दिमाग में इतनी चीज़ें भर देते हैं, ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं चीज़ों को, और हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं ब्लॉगर की लाइफ से। क्या पता भाई वो फेक दिखा रहा हो। वो पहले पहले न्यूज़ आई थी कि भाई ये एलविश यादव की कार मिली है, सारी किस्तों पे थी, और वो दिखाता है इतनी लग्जरी लाइफ के, और लोग चलते हैं, मतलब कंपैरिजन डालते हैं कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ अपनी लाइफ में, अपने आप को नीचा फील करवाने लग जाते हैं लोग देख देख के। अब जैसे कोई लाइफ में वो कोई ब्लॉगर ले रहा है, महंगी गाड़ी ले रहा है, या महंगे जूते ले रहा है, कुछ भी कर रहा है भाई, कंपैरिजन आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई उसका। और ये दिमाग में कैसे चीज़ें क्रिएट करते हैं भाई। अगर तुम किसी ब्लॉगर को लगातार देख रहे हो ना, तुम्हारी उससे इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी भाई। अगर वो कुछ गलत भी करता है ना, तो तुम्हें वो सही लगेगा। अभी मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। और उसको बोला कि भाई शुरू से देखता था मैं व्लॉग, जब उसके 30-40 हज़ार सब्सक्राइबर थे पहले देखता था, तो वो बहुत गाली देता था व्लॉग में। और मेरा वैसा नेचर नहीं है कि मैं ज़्यादा गाली देता हूँ, हाँ एक दो बार ही देता हूँ, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं देता हूँ। वो गाली देता था, और वो मैंने उतना कंजप्शन कर लिया उसके कंटेंट का कि मैं गाली को नॉर्मलाइज कर दिया। बात बात पे गाली देने लग गया मैं, वहाँ से इन्फ्लुएंस हो गया। हम ये सोचते हैं कि भाई कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, पर कहीं ना कहीं भाई फ़र्क पड़ता है। और लगातार कोई एक कंटेंट क्रिएटर कुछ वो कर रहा है, क्या बोलते हैं भाई उसे, मतलब इन्फ्लुएंस कर रहा है यार किसी भी चीज़ को लेकर, बार बार उस चीज़ को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रुक जाती है चीज़ें। अभी बिग मसल का भाई वो प्रोटीन बेचता है, मतलब साइंड स्पॉन्सर है उसकी तरफ से। बिग मसल को मैं पहले पता चल गया था भाई, कंपनी आई थी, वो लॉन्च हुई थी तब, सस्ते प्रोडक्ट थे कि मतलब 24 ग्राम प्रोटीन का नाम लेके 12 ग्राम प्रोटीन दे रहे थे स्कूप में। अभी मैंने इतना कंजप्शन कर लिया था उसका, क्या रसगुल्ला का, तो उसने स्पॉन्सरशिप ली, तो उसने सर्टिफिकेट दिखाए, वो भी जचने लगे मुझे। हालांकि पहले उसने बोला था कि भाई ये अच्छा प्रोटीन नहीं है, बेकार प्रोटीन है, लेकिन उसने स्पॉन्सर मिला, उससे तो पैसे मिले, उस ऑडियंस को बोलने को बोला, तो इन्फ्लुएंस हो गया मैं कि हाँ भाई सच्ची ही होगी, होता होगा भाई, अच्छा प्रोटीन हो गया होगा, अभी इनका पहले ख़राब दिया है, लेकिन है ख़राब ही, पता भी मुझे कहीं ना कहीं, लेकिन इन्फ्लुएंस दिमाग पे इतना गहरा पड़ गया कि भाई वो हो गया। मतलब तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाते हैं। और और तो फिलहाल कुछ नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, लेकिन व्लॉग देखना बंद कर दो भाई, और कंजप्शन तो छोड़ ही दो। ये तुम्हारे स्क्रीन टाइम को बढ़ाते हैं, एक व्लॉग देखने फिर दूसरा,
इसकी लाइफ में क्या चल रहा, तीसरा, मतलब देखते ही चले जाते हो पूरे दिन। प्रोडक्टिविटी कुछ रहती नहीं भाई तुम्हारी, इन व्लॉग में ही चली जाती है तुम्हारा सारा टाइम। तो व्लॉग देखना बंद कर दो, बंद हो सकता है तो बंद ही कर दो। अगर नहीं होता बंद, तुम रेगुलर व्यूअर हो तो हफ्ते में 10 दिन में बस एक बार देखो, वो भी एंटरटेनमेंट के वे में, कि 1 घंटा मैंने एंटरटेनमेंट के लिए निकाला है, बस मैं चाहे इसमें मूवी देखूं या व्लॉग देखूं। लगातार किसी कंटेंट को कंज्यूम मत करो भाई। और यही मेरी बात है, इसलिए तुमको व्लॉग नहीं देखने चाहिए भाई, ठीक है।